आज हम इमैनुअल कांत की डियोंटोलॉजिकल फिलॉसफी को समझेंगे विद अ वेरी कंट्रोवर्शियल येट अ लैंडमार्क जजमेंट। वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ फिल। केस का नाम है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन। इस केस में समुद्र के बीचों बीच में फंस जाता है एक जहाज और उस जहाज में फंस जाते हैं 4 लोग। बिना खाना और पानी के वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें जो सबसे यंगेस्ट है क्यों ना उसको मार के उसको खाया जाए। They resort to cannibalism. And when they are charged with murder, they take the defense of necessity, जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने एपिसोड 1 ऑफ फिल्म में। सो विल नॉट गो इनटू दैट डिफेंस, हम जजेस की रीजनिंग देखते हैं। दे सेड कि लॉ एब्सोल्यूट होता है, अगर हम नेसेसिटी के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से लॉ को चेंज करने लग गए तो सोसाइटी में क्योस आ जाएगा। और जजेस की इसी रीजनिंग को कनेक्ट करेंगे हम इमैनुअल कांत के एक प्रिंसिपल से, जिसे कहते हैं हम कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का सिंपल सा मीनिंग है कि एक एक्शन मोरली तभी परमिसिबल है अगर वो पूरे यूनिवर्स में विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन एप्लीकेबल होता है। अब ये जानने के लिए कि एक लॉ मोरली एप्लीकेबल है कि नहीं, उन्होंने 3 फॉर्मुलेशंस दिए थे। फर्स्ट, यूनिवर्सल लॉ फॉर्मूला। आप कोई भी काम करने से पहले ये सोचिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं, अगर वही काम हर कोई करेगा तो क्या सोसाइटी में वो परमिसिबल होगा? जैसे इस केस में अगर वो नेसेसिटी का एक्सक्यूज लेते और फिर हर कोई वही नेसेसिटी का एक्सक्यूज लेता, तो क्या सोसाइटी कोलैप्स नहीं कर जाती? कि कैनिबलिज्म पे रिसॉर्ट करना जस्टिफाई हो जाता? दूसरा, ह्यूमैनिटी फॉर्मूला। ट्रीट पीपल एज एंड्स नॉट एज मीन्स। मतलब लोगों को जरूरत के हिसाब से एक्सप्लॉइट मत करो, उन्हें एक एंड गोल की तरह देखो। मतलब उन्हें एक इंसान की तरह ट्रीट करो कि उनकी भी कोई वैल्यू है, उनकी भी एक इंडिविजुअलिटी है। अपनी जरूरत के लिए उनकी विल के अगेंस्ट मत जाओ। जैसे यहाँ पे उस बच्चे का मर्डर, ही वाज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, उस बच्चे का मर्डर अनकॉन्शियस स्टेट में किया गया था, सेल्फ डिफेंस में नहीं, उसे अपने लिए यूज किया गया एक तरीके से। एंड थर्ड, किंगडम ऑफ एंड्स फॉर्मूला। इट सिंपली मीन्स बिहेव लाइक यू आर द रूल मेकर ऑफ द सोसाइटी। अब जब ये असम्पशन आप पे आ जाएगा तो आप अपने आप से ही एक मोरली परमिसिबल लॉज बनाएंगे, जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाएंगे, ना कि इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव से। इमैनुअल कांत का बेसिक प्रिंसिपल था कि जो मोरालिटी है वो ड्यूटी बेस्ड होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड नहीं। मतलब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ये सोच के मत कीजिए कि मुझे इसके बदले में कोई तारीफ मिलेगी, कोई रिवॉर्ड मिलेगा। आप सिर्फ इसलिए कीजिए बिकॉज इट्स योर ड्यूटी एज अ ह्यूमन टू बी मोरली राइट।